अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कराची के इलाके सुरजानी टाउन में हब डैम के करीब नौजवान जोड़े के कत्ल की। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लड़की आयशा के बाप वाजिब ने जरगे के हुक्म पर गैरत के नाम पर दोनों को कत्ल किया था। मजीद बताएंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान। जी बिल्कुल, पुलिस को हब डैम की पहाड़ियों से सरजानी थाना पुलिस को एक लड़के और लड़की की लाश 22 फरवरी को मिली थी, जिसके बाद तहकीकात का आगाज़ किया गया। दोनों लड़का और लड़की को जो है गला काट कर कत्ल किया गया था, जिसमें आयशा बीबी उस लड़की का नाम था और नसीब जार खान जो है वो उस लड़के का नाम था, नौजवान का नाम था। इन दोनों को लड़की के वालिद ने अपने बेटे और 2 कज़न्स के साथ मिलकर जो है वो कत्ल किया। इसमें सरजानी थाना पुलिस को एक कामयाबी हासिल हुई है कि के लड़की का जो वालिद था उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। वाजिब खान जो है वो इसका नाम है। अभी इनके बेटे माजिद की तलाश में और साथ ही साथ जो उनके 2 कज़न्स थे जो इस कत्ल की वारदात में शामिल थे, उनकी तलाश जो है वो की जा रही है। पुलिस का ये बताना है कि पसंद की शादी करने पर इन दोनों को जो है वो लड़की के वालिद ने जिरगे के फैसले के बाद जो है वो कत्ल किया। लड़की के घर वाले जो है वो पहुंचे हैं और ये रजामंदी जाहिर की उन्होंने कि वो इनकी शादी से खुश हैं और वो कहीं घुमाने जो है वो उनको लेके जाना चाहते हैं। और फिर हब डैम की पहाड़ियों पर ले जाने के बाद इन्होंने गला काटकर जो है वो दोनों को कत्ल कर दिया था। तो अब मोबाइल फ़ोन लोकेशन के ज़रिए ये कामयाबी पुलिस को हासिल हुई है कि जिसमें लड़की के वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका अहमद रहमान खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। अभी बात कर लेते हैं रोड़ी की, जहां कारी करार दी जाने वाली लड़की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस के पास पहुंच गई। लड़की का कहना है कि वालिद, भाई और चचा उसे कत्ल करना चाहते हैं। लड़की दुहाई कर रही है कि इंसाफ फराहम किया जाए। क्या कहना है लड़की का, आपको दिखाते हैं। मेरे अब्बू मुझे मार रहे हैं, गलत फहमी उनको हुई है। मैंने निकाह किया है सज्जतोई के साथ, पर मैंने निकाह नहीं किया, मुझे मार रहे हैं भाई, मेरा चाचू और अब्बू। मुझे उनसे खतरा है। आगे बढ़ते हैं। कराची सी व्यू पर शहरियों से पुलिस गर्दी करने वाले अहलकारों की नौकरी से छुट्टी हो गई। शहरी ने वीडियो बनाकर सिपाहियों की बदमाशी को बेनकाब किया था। जुल्फ़िकार नामी अहलकार PSL की ड्यूटी छोड़कर साहिल पहुंचा था। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। कराची की बदतमीज और बदमाश पुलिस। ये एहलकार अहमद खान है, जिसके साथ 3 मोटरसाइकिल सवार एहलकार और भी थे। इतवार के रोज सी व्यू पर जोड़े को रोका, पैसे मांगे और हिरासा किया। एहलकार अहमद खान तो आपे से ही बाहर हो गया, खातून का भी ख्याल न किया। सरकारी हथियार का चैम्बर तक खींच लिया। मामला कुछ ठंडा हुआ तो जोड़े ने बोर्ड बेसन थाने में शिकायत की और फौरी एक्शन भी हो गया। एहलकार अहमद खान, ASI जुल्फ़िकार और कुर्बान को गिरफ्तार करके मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। They are basically a part of gang who are extorting money from the people. गिरफ्तार एहलकार तो खुद को बेगुनाह बताते रहे। वो आपस में लड़ रहे थे और हम लोग जैसे गए तो हमारे को फुटबॉल ने बोला ये लड़ रहे हैं। उनके पास गए तो उसके हाथ में मोबाइल था, बोला मैं तुम लोग को बताता हूँ तुम लोग ये क्यों आए वो क्यों आए। पुलिस गर्दी के वाक़े में मुलविस चौथा एहलकार जाहिद अब तक फरार है। कराची में सी व्यू पर मियाँ बीवी से पुलिस की बदमाशी। सवाल उठने लगे कि क्या एहलकारों की बरतरफी से मसला हल हो गया? अगर तशद्दुद सहकर भी वीडियो ना बनाई जाती तो फिर क्या होता? आखिर पुलिस कब शहरियों का एहतराम सीखेगी? साहिल पर पुलिस वाले क्या कर रहे थे? PSL पर ड्यूटी छोड़कर मियाँ बीवी को हरासा कर रहे थे। न सिर्फ ये बल्कि चैम्बर तक लोड कर लिया था। ये अंधेर नगरी चौपट राज नहीं तो क्या है? इतनी खौफनाक सूरत हाल। क्या अहलकारों की बरतरफी से यह मसला हल हो गया? अगर शहरी वीडियो ना बनाता तो इस मामले का क्या अंजाम होता? अगर मुतासरा जोड़ा शिकायत न करता तो क्या फिर कोई एक्शन न होता? उस पर अहलकारों की सीनाजोरी के खुद को बेकसूर बताते रहे। आखिर कब तक कराची पुलिस का रवैया यूं ही रहेगा? अगर अहलकार ही खौफ फैलाएंगे तो लोग इंसाफ के लिए किसके पास जाएंगे?
पिंडी भटिया में अफसोसनाक वाक़या, 14 साल के बेटे पर मां का बदतरीन तशद्दुद, मोहल्ले वालों ने घर का दरवाज़ा तोड़कर लड़के को बचाया। बेटे ने अस्पताल पहुंचकर वालदा की जहनी कैफियत के बारे में हौलनाक इंकशाफ किया तो मां को अस्पताल के बजाय जेल भेज दिया गया। बिलाल अकबर की रिपोर्ट। पिंडी भटिया में अजीबो गरीब वाक़या, 9वीं जमात का तालिब इल्म फूल माँ के हाथों तशद्दुद का शिकार हुआ। मोहल्ले वालों ने माँ से बचाया। माँ कहती रही कि बच्चा पढ़ता नहीं है। अस्पताल में बच्चे के बयान ने दिल दहला दिए। अगर उससे ज्यादा हो जाए तो हुक्के मारती हूँ, ऐसा डाल के इधर तक ले आई थी, मेरी उल्टी निकल आई, इधर से खून निकल आया, दंदियाँ काट के खून पी के कहती है मज़ा। बाप जुल्फ़िकार बीवी के इस बर्ताव पर हमेशा पर्दा डालता रहा। मोहल्ले वालों के दबाव पर FIR कटवाई। इसी माँ दे काम है, लेकिन सन तो लगता है कि मेंटली उन प्रॉब्लम है, अपने बच्चे ने कोई इस तरह सलूक तो नहीं करता। जैसे उठते हैं रात को भी मार खा के सोते, रोज मार खाते थे। माहिर नफ्सियात के मुताबिक वहीदा के बचपन के हालात का जायजा लेने पर पता चलेगा कि वो इस नहज पर कैसे पहुंची। कुछ लोग होते हैं जो सैडिस्ट होते हैं, यानी जो दूसरों को तकलीफ पहुँचा के उनको तस्कीन और सुकून मिलता है। माहिरीन के मुताबिक वहीदा को जेल भेजने के बजाय उसका मुकम्मल इलाज ज़रूरी है और बच्चे फूल को भी मुकम्मल निगहदाश्त की ज़रूरत है। और अब आपको ये बताएं कि पिंडी भटिया में बेटे पर तशद्दुद करने वाली मां वहीदा बीबी की जमानत हो गई है। इस बारे में मजीद बात करेंगे, बिलाल अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, कब रिहा किया गया इनको? जी सिदरा, बिल्कुल ये जो है जलालपुर भटिया में जो है ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें संगदिल माँ ने जो है अपने 14 साल बेटे को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था। तो इसके बाद जो है फूल के वालिद जुल्फ़कार की मदय्यत में जो है वो मुकदमा दर्ज करके हमीदा बीबी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके बाद में जो है वो जेल मुंतकिल कर दिया गया था। तो अभी जो है हमीदा बीबी की जो है इसके खामद जुल्फ़कार ने जो है इसको माफ़ कर दिया है, जिस पर सिविल जज पिंडी भटिया जो है जाहिद सलीम, इसने जो है मुलजिमा की जमानत जो है वो मंजूर कर ली है और इसे जो है डिस्ट्रिक्ट जेल से जो है अभी रिहा कर दिया गया है। और इस वक्त जो है वहीदा बीबी जो है इस वक्त अपने घर के अंदर मौजूद है। और मैं आपको बताऊं कि वहीदा बीबी की जो है ये 4 बच्चों की माँ है। इसमें बड़ा बेटा अदील है, उसके बाद दूसरे नंबर पे फूल और तीसरा बेटा हमजा और चौथी जो है इसकी 7 साल बेटी गुड़िया रानी है। मैं आपको बताऊं कि मकामी अफराद के मुताबिक ये संगदिल माँ जो है अपने 4 बच्चों को जो है वो बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाती थी और वो मकामी अफराद जो है वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस वहीदा बीबी को जो है घर में मुंतकिल करने की बजाय किसी अस्पताल में जो है वो मुंतकिल किया जाए। ठीक है बिलाल अकबर, आपका शुक्रिया। उधर गुजरावाला में ख्वाजा सरा के 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया, एक दूसरे पर मुक्कों और लातों की बारिश कर दी। मुल्तान में ऊँटनी का दूध फरोख्त करने वाली खवातीन ने म्यूनसिपल अमले की पिटाई कर दी। जलालपुर पीरवाला म्यूनसिपल चेयरमैन और अपोजिशन काउंसलर में लड़ाई हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। ये हमारा इलाका है, तुम लोग कैसे आ गए? राह वाली गुजरावाला में इलाकाई हुदूद को लेकर ख्वाजा सराओं के 2 ग्रोह आपस में झगड़ पड़े। लड़ाई में जूते, चप्पल और मुक्के चल गए। मुल्तान में म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन ऊंट मालकान से उलझ गए। खवातीन ने म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन की दुर्गत बना डाली। इंतजामिया के मुताबिक चौक घंटा घर पर ऊँटनी का दूध फरोख्त होने से गंदगी फैल रही थी, इसलिए कार्रवाई की गई। जलालपुर पीरावाला में म्यूनसिपल चेयरमैन और अपोजिशन काउंसिलर झगड़ पड़े। चेयरमैन को थप्पड़ मारे, दफ्तर में भी तोड़फोड़। झगड़ा सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात पर हुआ। चेयरमैन ख्वाजा सलीम ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी। मुल्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने छोटू गैंग के गुलाम रसूल उर्फ छोटू और उसके भाई को 18 मरतबा सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। छोटू गैंग के खिलाफ 2017 में पाक फौज की मुआवनत से कामयाब ऑपरेशन हुआ था, जिसमें गुलाम रसूल उर्फ छोटू को साथियों समेत गिरफ्तार किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 2 साल मुकदमा चलने के बाद मुलजिमान को सजा सुनाई गई, जबकि 18 साल से कम उम्र 2 मुलजिमान को 19 मरतबा उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। कराची में लेन देन का तनाज़ा, बाप ने अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया। गुज़िश्ता रोज़ स्टील टाउन सोमार गोट के घर से इमरान और वलीद नामी शख्स की लाशें मिली थीं। मक़तूल इमरान के साले को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसने बाप के कत्ल में मुलविस होने का इंकशाफ कर दिया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट।
अंदरूने सिंध में इमरान की मिल्कियत प्लॉट, सुसर इस्माइल और साले अब्दुल वाहिद ने प्लॉट बेचकर कारोबार के लिए पैसे देने का कहा। बहनोई इमरान के मना करने पर साले और सुसर ने स्टील टाउन सोमवार गोट में इमरान और उसके दोस्त को घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लड़ाई होती रहती थी, इस लड़ाई की वजह से इन्होंने आपस में उस इमरान को और उसके दोस्त को, वलीद जो उसका आया हुआ था, जो कि पीसी ब्लॉक 2 में रहता था, उससे के पास आया हुआ था, दोनों को कत्ल किया आतिशी असला 9mm से। पुलिस ने मोबाइल फोन लोकेशन के जरिए मकतूल इमरान के साले अब्दुल वाहिद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सुसर की तलाश जारी है। स्टील टाउन थाने में मकतूल इमरान के भाई की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मशाल कत्ल केस में 4 मुल्जिमान का फैसला महफूज कर लिया। फैसला 16 मार्च को सुनाया जाएगा। मशाल कत्ल केस में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 4 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल कर लिया। दोनों फरीकैन के वकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अदालत 46 गवाहान के साथ मशाल के वालिद का बयान पहले ही रिकॉर्ड कर चुकी है। फैसला 16 मार्च को सुनाया जाएगा। उधर मुल्तान में निश्तर अस्पताल के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर अहमद एजाज पर फायरिंग करने वाले मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया गया है। मुल्तान पुलिस ने मुलजिम को इलाका मजिस्ट्रेट सुहेल रियाज की अदालत में पेश किया। अदालत ने पुलिस की इस्तदा पर मुलजिम का 4 रोज़ा रिमांड दे दिया। मुलजिम ने निश्तर अस्पताल के वाइस चांसलर पर फायरिंग की थी। पेशावर में मकान की छत गिरने से शौहर जान बहक, जबकि बीवी और 2 बच्चे जख्मी हो गए। पेशावर से 7 बिन उवैस की रिपोर्ट देखिए। पेशावर के लाहौरी गेट में गरीब टैक्सी ड्राइवर के घर पर कयामत टूट पड़ी। बारिशों के बाइस बोसीदा घर की छत गिर गई। वाक़ये में मेहनत कश साजिद जान बहक, जबकि बीवी और 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। ये टैक्सी चलाता था और बस इसके छोटे छोटे बच्चे। छत गिरने से कबल साजिद बच्चों को घर से बाहर निकालता रहा, जबकि खुद मलबे तले दब गया। जब छत की आवाज़ें शुरू हो गई ना तो उन्होंने बच्चों को बाहर निकालने के शोर शुरू कर दिया कि बाहर निकलो बाहर निकलो। लेकिन इस दौरान उनकी छत गिर गई थी। उसमें एक छोटी बच्ची थी 1.5 माह की, वो भी बेहोश हो गई थी। लेकिन शुक्र है कि उसकी तो जान बच गई। लेकिन जो शाजी था, जो जिसकी डेथ हुई है, वो मलबे के नीचे ही दबा हुआ था। वाक़ये के फौरन बाद रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे के नीचे से बच्चों और जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। कैमरामैन आबिद खान के साथ 7 बिन उवैस, समा, पेशावर। बहरिया टाउन ने कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में अराजी के एवज सुप्रीम कोर्ट को 485 अरब रुपए की नई पेशकश कर दी है। सारी रकम 8 बरस में अदा होगी। ऑफर की मंजूरी पर 20 अरब रुपए की पहली किस्त जमा कराई जाएगी। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। कराची, रावलपिंडी और मरी में जेर कब्जा जमीन का मामला। बहरिया टाउन जमीन की मुंतकिली पर अरबों रुपए की डील के लिए तैयार। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट को 485 अरब रुपए की नई ऑफर कर दी। अदालत में जमा कराई गई तहरीरी पेशकश में बताया गया कि कराची सुपर हाईवे मंसूबे के लिए 440 अरब रुपए देने के लिए तैयार हैं। तख्त पड़ी अराजी के लिए 22 अरब और मरी मंसूबे के लिए 23 अरब रुपए देंगे। बहरिया टाउन के वकील ने बताया कि 485 अरब रुपए 8 साल में अदा करेंगे। पेशकश की मंजूरी में पहली किस्त 20 अरब रुपए की होगी। पहले 5 साल में माहाना 2 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। बाकी 3 साल में 8 अरब 33 करोड़ रुपए की माहाना किस्त अदा की जाएगी। बहरिया टाउन ने यह भी बताया कि 4 अरब 70 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत को अदा कर चुके हैं, जबकि 10 अरब 75 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट के पास पहले ही जमा हैं। इस्तदा है पेशकश मंजूर करके अदालत जेर कब्जा जमीन को बहरिया टाउन के नाम मुंतकिल करे। और साइंस सरकार की तेसर टाउन स्कीम पर फारूक सत्तार भड़क उठे। कहते हैं कराची वालों के पहले ही अरबों रुपए मुख्तलिफ स्कीम्स में फंसे हुए हैं। गरीबों को लूटने का नया प्लान बनाया जा रहा है। फारूक सत्तार कहते हैं पहले तेसर टाउन के मकीनों को बसाया जाए, फिर नई स्कीम लाई जाए। ये जो गरीबों को लूटने का फिर प्रोग्राम बनाया जा रहा है, सिल्क बैंक के बाहर जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, मैं कराची के शहरियों को मुतनब्बे करता हूँ, उनका पहले ही अरबों रुपया बहरिया टाउन में फंसा हुआ है। अभी तो तेसर टाउन की अलॉटमेंट के ऑर्डर और कागजात और रिलीज वहां जो कुरानदाजी में जिनके नाम निकले थे उन्हें नहीं दी गई। तेसर टाउन के मकीनों को पहले बसाया जाए, पहले उन्हें उनका घर दिया जाए, उनका प्लॉट दिया जाए, मालकाना हक दिया जाए, लीज दी जाए, उसके बाद किसी
नई स्कीम का ऐलान किया जाए। पानी कहां से आएगा? 10 सालों से एक कतरा नए पानी का इजाफा कराची में नहीं हुआ। वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी कहते हैं कि तैसर टाउन स्कीम गरीब आवाम के लिए ही है। माजी में जो स्कीमें तातुल का शिकार हुई उसको भी मुकम्मल करवाया जाएगा। बेचैनी तो खामखा की है। मैं समझता हूँ कि जितने कम पैसों में प्लॉट्स शहरियों को दिए जा रहे हैं उतने पैसों में कहीं और प्लॉट मिल नहीं सकता है। माजी की जो स्कीमें तातुल का शिकार हुई हैं हम चाहते हैं कि वो भी हल हो जाएँ और ये जो अभी अनाउंस हुई है ये इंशाल्लाह ताला जितना वक्त हम कह रहे थे। कौन कौन खुशनसीब हज की सादत हासिल करेगा? सरकारी हज कुरानदाजी। कराची से पहला नाम निकला सदर के रिहायशी वसीम अहमद का। उनके घर खुशी का समा है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। शहरी वसीम अहमद का तो खुशी से निहाल हो गया। वसीम अहमद सदर में अपने घर खुशखबरी लेकर पहुंचा तो अहले खाना की भी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मुझे जब मेरे बहनों ने ये खबर दी कि आपका कुरानदाजी में नाम आया है, उन्होंने टीवी पे देखा था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत खुशी हुई है मुझे, क्या नाम है, कि मैं अपनी फैमिली के साथ हज पे इस साल इंशाल्लाह ताला जाऊंगा। वसीम अहमद की वालदा भी हरम की ज़ियारत के लिए बहुत बेचैन हैं। कहती हैं जज्बात का इजहार लफ्जों में नहीं कर सकती। अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है कि अल्लाह ताला ने हमको खुशियाँ दी और वहाँ जाने की तौफीक अता करी रब्बुल आलमीन ने। खुशी की खबर फैली तो रिश्तेदार और अजीज़ो कारिब वसीम अहमद को मुबारकबाद देने घर चले आए। अल्लाह ने ये सादत से नवाजा इंशाल्लाह और आगे हम जैसे सबको इस सादत से नवाजे। वसीम को अब इंतजार है कि उनकी दियारे मुकद्दस के लिए रवानगी कब होती है। आगे बढ़ते हैं। कराची में चोरी की अनोखी वारदात। गोश्त चोर के बाद दूध चोर मैदान में आ गए हैं। बल्दिया टाउन में 3 मुल्जिमान दुकानों के ताले काटकर नकदी और बच्चों का दूध ले उड़े। मजीद बात करेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। जी अहमद, फुटेज में क्या देखा जा सकता है? जी सिद्रा, बिल्कुल ये एक अजीब और अनोखी वारदात शहर में हुई है, क्योंकि माजी में शहर में गोश्त चोर तो देखे गए थे, लेकिन अब शहर में दूध चोर जो है वो सामने आए हैं। बल्दिया टाउन मदीना कॉलोनी का इलाका है। रात गए मदीना कॉलोनी के इलाके से 3 दुकानों के ताले काटे गए हैं, जिसके बाद मुल्जिमान ने दुकानों से नकदी, लाखों रुपए नकदी उठाए हैं, बच्चों का दूध उठाया है, कुछ सिगरेट्स उठाई हैं और उसके बाद ये तमाम तर चीजें ले जाने के बाद वो बआसानी फरार हो गए हैं। इसमें शातिर के ये मुल्जिमान, क्योंकि इन्होंने पहले शटर के ताले काटे और उसके बाद जब काटने से शोर हुआ तो उसकी वजह से वो उसको छोड़कर चले गए। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा आए और उसके बाद मजीद उन्होंने उसकी ग्रिल काटी और फिर दुकान के अंदर दाखिल हुए। तो काफी तेज और शातिर ये मुल्जिमान हैं। दुकानदारों का ये कहना है कि यहाँ पर ताला तोड़ गिरोह की वारदातें मजीद बढ़ती जा रही हैं। अहमद, आपका शुक्रिया। गुजरावाला में लोगों से पैसे वसूल करने वाला जाली पुलिस अफसर गिरोह समेत कानून की गिरफ्त में आ गया। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। गुजरावाला में जाली पुलिस अफसर बनकर शहरियों से लाखों रुपए लूटने वाला नौसरबाज गैंग समेत पकड़ा गया। मरकजी मुल्जिम कैसर खुद को डीएसपी और भाई को बीमार जाहिर करके मुखैर हजरात से फोन पर पैसे मांगता था। मीडिया का बन के सर फोन किया था, पैसे मैंने वसूल किए हैं वो सर 50 से 60 हज़ार तक मसलन के आए हैं, जिन पे सर कुछ ज़्यादा पैसे कैसे भाई को दिए हैं। मुल्जिमान पुलिस अफसरान समेत 40 से ज्यादा अफराद से लाखों रुपए लूट चुके हैं। पुलिस अफसर बन के या सहाफ़ी बन के कॉल करते थे कि हमारा फलाना पुलिस अफसर या फलाना सहाफ़ी भाई बीमार है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो उसकी मदद कर दें। पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज में 40 से ज़्यादा लोगों से इन्होंने पैसे वसूल किए हैं। नौसरबाज गिरोह गुज़िश्ता 6 महीनों से पुलिस को चकमा देकर वारदातें कर रहा था। CIA ने नौसरबाजी में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन और सिम्स बरामद कर ली। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए जर्मनी पाकिस्तान का मोतरफ। जर्मन वजीर खारजा ने वजीर आजम से मुलाकात में भारतीय पायलट की रिहाई को अहसन इकदाम करार दे दिया। इमरान खान का कहना था कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का नोटिस ले। जर्मन वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद में वजीर आजम और वजीर खारजा से मुलाकातें की। इमरान खान ने हिकोमास को पाकिस्तान भारत हालिया कशीदगी से आगाह किया और कश्मीर में मोदी सरकार के मजालिम पर नोटिस लेने का मुतालबा किया। जर्मन वजीर खारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। उन्होंने इमरान खान को दौरा जर्मनी की दावत भी दी। इससे कबल मेहमान वजीर ने वजीर खारजा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। Dialogue is the only way forward. Pakistan has never been shy of dialogue. गाड़ियां बनाने वाले जापानी कंपनी के वफ्द ने वजीर आजम से मुलाकात की और पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान किया।
मरियम नवाज वालिद की तबीयत मालूम करने कोट लखपत जेल पहुंची। मुलाकात के बाद मरियम नवाज ने मीडिया को बताया है कि नवाज शरीफ को जेल में जहनी दबाव की वजह से मुसलसल एंजाइना की तकलीफ है। ब्लड प्रेशर रीडिंग्स भी ठीक नहीं आ रही हैं। मरियम नवाज ने बताया है कि अलालत के बाइस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जुमेरात को किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। मरियम नवाज की कोट लखपत जेल में वालिद से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ का अहवाल सुनाया। मियाँ साहब के जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं इनको मैं आज लेके गई थी, तो उनके ब्लड प्रेशर वगैरह की रीडिंग्स ठीक नहीं आ रही। ऑब्वियसली कुछ दवाइयाँ वगैरह उनकी एडजस्ट की हैं। मरियम नवाज के मुताबिक मियाँ साहब को बार बार एंजाइना का दर्द उठ रहा है। रात को भी उन्होंने एंजाइना की शिकायत की थी, तकलीफ थी उनको रात भर रही है। मरियम नवाज ने मियाँ साहब के दोस्तों को पैगाम दिया कि मुसलसल तकलीफ की वजह से नवाज शरीफ जुमेरात को मुलाकातियों से नहीं मिल पा रहे थे। मरियम नवाज बिलावल भुट्टो जरदारी की शुक्रगुजार बन गई। मीडिया से गुफ्तगू में खातून रहनुमा का कहना था कि बिलावल ने टाइम निकाल कर मियाँ साहब से मुलाकात की, जिस पर वो उनका शुक्रिया अदा करती हैं। मरियम नवाज ने बिलावल को दुआएं भी दी और साथ ही ये भी कह दिया कि मुलाकात तीमारदारी के लिए थी, सियासी मकासद के लिए नहीं। जिस तरह से वो आए, टाइम निकाला, मियाँ साहब की तीमारदारी के लिए गए, उसको मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ, उसके लिए उनकी शुक्रगुजार भी हूँ और अल्लाह ताला जज़ा दे उनको, क्योंकि उनकी तबीयत के हवाले से मुलाकात थी, सेहत का उन्होंने पूछना था। तो आई थिंक मोर और लेस इसी पे बातचीत हुई है। मुझे डिटेल्स का पता नहीं है, लेकिन जाहिर है वो उनकी तीमारदारी के लिए गए थे, तो ज़्यादा जो बात हुई वो यही हुई होगी, मेरा अंदाज़ा है। ऐसी कोई बात तो नहीं हुई अभी। शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त पर नैब और कैबिनेट डिवीज़न ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। फरीक़ैन के वकला की बहस के लिए 19 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है। नैब ने अपने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मियाँ शहबाज शरीफ का ख़ानदान तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। सलमान शहबाज नैब के सवालनामे का जवाब दिए बगैर ही बैरून मुल्क चले गए। शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालना इंसाफ के उसूलों के ख़िलाफ़ है। कैबिनेट डिवीज़न ने अपने जवाब में मामला वज़ारत दाखिला पर डाल दिया है। करेंसी स्मगलिंग केस में मुलव्विस मॉडल अयान अली ने कस्टम अदालत के वारंट गिरफ्तारी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मॉडल का ये कहना है कि वो ट्रायल अदालत में पेश होना चाहती हैं, गिरफ्तारी का हुक्म मुअत्तल किया जाए। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। इश्तिहारी करार दिए जाने पर अयान अली हैं परेशान। ट्रायल अदालत का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मॉडल अयान अली बीमारी के बायस बैरून मुल्क में हैं। अयान अली ट्रायल कोर्ट में पेश होकर अपना दिफा करना चाहती हैं। लाहौर हाई कोर्ट कस्टम अदालत के जारी करदा वारंट मुअत्तल करे। अगर उसके वारंट वापस हो जाते हैं तो वो जल्द से जल्द जो है सेहतयाब होकर वापस आ जाएगी। मॉडल अयान अली पर $5 लाख की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। रावलपिंडी की कस्टम अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर अयान अली को इश्तिहारी करार दे दिया था। कैमरामैन अली मुज्तबा के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। मौसम बहार पर म्यूजिकल शो। पेशावर में मुस्तकबिल के डॉक्टर्स झूम उठे। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। पेशावर के निजी मेडिकल कॉलेज में म्यूजिकल महफिल सजाई गई। मौसीकी की खूबसूरत धुनों की रंगारंग महफिल में फनकारों ने अपने फन के जौहर दिखाए और समेटी हाजरीन से खूब दाद। म्यूजिकल नाइट में गुलकार की सुरीली आवाज से सामईन पर ऐसा सहर तारी हुआ कि शुरकाए महफिल झूम उठे। एक तरफ पढ़ाई हो गई और एक तरफ कुछ मजा करना हो गया, तो वी नीड टाइम टू एंजॉय एंड ऑल। मेडिकल के तलबा व तलबात ने साज व सुर की रंगारंग तकरीब को खूब सराहा। कैमरामैन कमरान खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। सिंध हुकूमत का मोहट्टा पैलेस में PSL खिलाड़ियों के लिए शाइया। खिलाड़ियों ने चटपटे खानों पर खूब हाथ साफ किया। इस मौके पर सकाफती शो भी पेश किया गया। हसन स्क्वायर के करीब आतिशबाजी भी हुई। संजय साधवानी की रिपोर्ट। PSL सीजन 4 का मेला बड़े शहर के बड़े इवेंट में शामिल। खिलाड़ियों के लिए बड़े शाइये का एहतमाम। साईं सरकार की कराची मोहट्टा पैलेस में मेहमान नवाजी। साईं मुराद अली शाह ने सिंध की जानिब से मुल्की व गैर मुल्की खिलाड़ियों को अजरक सिंधी टोपी और खेस के तहफ़ भी दिए। अशाइये में खिलाड़ियों ने देसी और वलायती खानों पर खूब हाथ साफ किए। इस मौके पर सकाफती शो भी पेश किया गया। खिलाड़ियों के साथ साथ कोचेस, कमेंटेटर समेत दीगर ने अशाइये में शिरकत की। उधर PSL के हवाले से ही हसन स्क्वायर पर खूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया।
इस मौके पर वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना था कि शहर की रौनकें बरकरार रखेंगे। कराची ने हमेशा खेलों की सरपरस्ती की है। बाहर के खिलाड़ी आए हैं जो पिछले 11 साल पाकिस्तान नहीं आए और कराची से तो खास तौर पर लोग डरते थे। जब वो यहाँ आए हैं और अब हर खिलाड़ी ये कहता है कि हमें एहसास होता है कि हमने कराची में अजीम में ना आकर बड़ी गलती की है। PSL की खुशियों के साथ साथ कराची वालों का जश्न भी जारी है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ संजय साधवानी, सामा, कराची। साबिक रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती LLB पास फर्स्ट के इम्तिहान में नाकाम हो गए। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की जानिब से LLB पास फर्स्ट के नताइज का ऐलान कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ से साबिक रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती इलेक्शन के बाद LLB के इम्तिहान में भी नाकाम हो गए। नताइज के मुताबिक जमशेद दस्ती तमाम मज़ामीन में फेल हुए हैं। जमशेद दस्ती ने गुज़श्ता बरस रोल नंबर 1744 के साथ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में LLB के पेपर्स दिए थे। उधर फैसलाबाद के इलाके मुस्तफ़ाबाद में जनाजे पर फायरिंग से नौजवान शाहिद जाँ बहक हो गया। मौके पर मौजूद अफराद ने मुलजिम को तशद्दुद करके पुलिस के हवाले कर दिया। इलाका मकीनों के मुताबिक शाहिद का मुलजिम बिशारत से पुराना झगड़ा चल रहा था। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे यूसुफ चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ, बताइएगा कि पुलिस क्या बताती है इस वाक़े से मुताल्लिक़। बिल्कुल स्वाद पुलिस जो मौका पर पहुंचकर उसने बिशारत नामी शख्स जो है, जो कि इनका चचा रिश्तेदार था, उसने शाहिद को उसकी वालदा के जनाजे पर शिरकत करते हुए वहीं पर कर दिया था। ने जो है वहाँ से बात करवा कर लोगों से अस्पताल में दाखिल करवा दिया, जिसको फायर किया गया था। इसके साथ साथ तशद्दुद का निशाना। बहुत शुक्रिया आपका। कुदरती ग्लेशियर्स का हुस्न बर्फबारी ने मजीद बढ़ा दिया तो मुल्क भर से लोग नज़ारे देखने और ठंड का लुत्फ उठाने गिलगित की हूपर वैली पहुंच गए। बुलंदोबाला पहाड़ों के दरमियान बर्फ से ढकी वादी हूपर। गिलगित के जिला नगर के इस वादी का हुस्न बर्फबारी के बाद और भी निखर गया। कुदरती ग्लेशियर्स देखने लोग व्यू पॉइंट पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, लोग बहुत अच्छे हैं, बर्फ़ है, लोग एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। एनवायरनमेंट एक अलग ही है, ऊंचाई से देखने का, पहाड़, बर्फ़, बहुत खूबसूरती है, बहुत नेचुरल ब्यूटी है। बर्फ से खेलें, यादगार मनासिर तस्वीर में कैद करें। हॉपर वैली में मैं नेचुरल ब्यूटी जो कि स्नो है ऑन द माउंटेन्स वो एंजॉय करना है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। सर्द मौसम में ही तो ठंडी ठंडी हूपर वैली के सफर का असल लुत्फ है। मंजर शिगरी, समा, हूपर वैली, जिला नगर।